हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। तो आज मैं जितने भी आपको स्टार्टिंग में फ्लावर दिखाऊंगी, इनके सीड मेरे पास हैं, आप मुझसे ले सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग ऑनलाइन लेते हैं तो कभी कभी सीड हम कुछ मंगाते हैं और कुछ निकल जाता है। तो लेट तो थोड़ी हो गए हैं सीडलिंग के लिए, क्योंकि सीडलिंग अक्टूबर तक तो लग ही जाना चाहिए। लेकिन हाँ, मौसम भी तो ऐसा था, कभी बारिश हो रही थी कभी कुछ। तो अभी भी आप सीडलिंग लगा सकते हैं और आप देख ही सकते हैं। और मेरा कुछ कुरियर प्रॉब्लम भी चल रहा था, जिसके कारण मैं आप लोगों से सीड शो नहीं कर रही थी, क्योंकि फिर मैं कैसे भेज पाती। तो अभी थोड़ा सा कुरियर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और दिवाली के बाद उन्होंने कहा है कि मैं कुरियर करवा दूंगा। तो जितने भी फूल देख रहे हैं आप, वो सीड मेरे पास हैं, और ज़्यादातर विंटर के ही हैं और कुछ तो परमानेंट है, सालों भर फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो ये सारे खूबसूरत सीड फ्लावर के सीड मेरे पास हैं, जो आप मुझसे ले सकते हैं, और बहुत हेल्दी सीड है। और इनकी जर्मिनेशन भी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। बहुत सारे, मतलब ऐसा है कि जहाँ मैंने इसे ऐसे नॉर्मल सॉइल में डाला है वहीं ये ग्रो हो गए हैं, इतने ये हेल्दी सीड हैं। तो आप मुझसे ले सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। और देखिए, ये बबूना है, और इसमें तो ऐसे फूल आते हैं, इसमें डबल पेटल सिंगल पेटल के भी मेरे पास हैं, और कुछ डहेलिया के भी हैं जो पॉम्पम वेराइटी के हैं। कैलेंडुला भी आप जैसे देख रहे हैं, और ये ल्यूपिनिया है जो कि बहुत खूबसूरत है। और इसके सीड देखिए, ये सारे सीड है जब कच्चे थे तब, पकने के बाद मैंने सीड सारे हार्वेस्ट किए हैं। तो सीड की तो बहुत गारंटी है कि मेरे बहुत हेल्दी सीड है मेरे। तो आप मुझसे ले सकते हैं, और इसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखें कौन कौन से ये सीड हैं। और सीड सिर्फ कुरियर चार्ज, पैकिंग चार्ज है, और सीड का कोई कॉस्ट नहीं है, सीड फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए, ये सारे जितने भी बहुत हेल्दी सीड हैं, और मेरे गार्डन की ही कलेक्ट किए हैं, कुछ मैंने पार्कों से कलेक्ट किए हैं, कुछ नर्सरियों से भी कलेक्ट किए हुए हैं। बहुत हेल्दी सीड है। और मैं इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करने के लिए इसलिए बोलती हूँ, क्योंकि वहाँ यूट्यूब कमेंट बॉक्स में एड्रेस फ़ोन नंबर शो नहीं होता है, जो नहीं दिखता। आप लिख के भी भेजिएगा तो मुझे शो नहीं होगा, आपको शो होगा लेकिन मुझे शो नहीं होगा, वो हाइड कर देते हैं यूट्यूब की तरफ से ही। तो आप मुझसे ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के सीड हैं, और बहुत हेल्दी सीड है, यानी कि 99% जर्मिनेशन होना ही होना है। क्योंकि मैंने ऐसे मिट्टी में सारे छीट रखे हैं, बिखेर रखे हैं, तभी ये ग्रो हो गए हैं। तो मेरे पास बहुत सारे सीड थे, लेकिन कुरियर प्रॉब्लम था, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही थी। और देखिए, बहुत सारे हैं। ये कैलेंडुला के सीड है, देख ही सकते हैं कितना हेल्दी सीड है, और मोटे मोटे बहुत अच्छे हेल्दी सीड है। तो आप ले सकते हैं, और अभी भी आप सीडलिंग कर सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं। और यही होगा कि थोड़ी लेट फ्लावरिंग होगी, और आप इसे सीड भी कलेक्ट कर सकते हैं फूल आने के बाद से। तो ये सारे जितने भी ये फूलों वाले प्लांट हैं, इनके सीड आप ग्रो करके आप अपने लिए फ्री में नेक्स्ट ईयर के लिए भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो इस बार जितने भी मैंने सीड लगाए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, और आप भी ऐसे कर सकते हैं। और देखिए, ये मेरा येलो जो स्टार्टिंग में कॉस्कम दिखाया था, देसी वाला, जो कि यहाँ नहीं दिखने को मिलता है, ये मैं गांव से लेके आई हूँ। तो बहुत सारे सीड हैं, और बहुत हेल्दी सीड है। तो देखिए, ये येलो वाला है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, कॉस्कम का, जिसे मुर्गा कली बोलते हैं। और काले काले इसमें छोटे छोटे बहुत सारे महीन बीज होते हैं। तो मेरे पास देखिए कितने सारे हैं। इसको कहीं भी मिट्टी में बिखेर दीजिएगा तो ईजी से ये ग्रो हो जाते हैं। तो मेरे पास ये मजेंडा है, और डार्क येलो कहा जाए तो ऑरेंजिस पर है, जो कि बहुत हार्डी होते हैं। एक बार फूल खिल जाते हैं तो 1.5-2 महीने तक बने रहते हैं। तो बहुत सारे सीड वैसे ही रखे हुए थे, लेकिन कुरियर प्रॉब्लम के कारण मैं दे नहीं पा रही थी, मैं भेज नहीं पा रही थी। और ये बबूना है, जो कि मैंने वाइट और येलो में दिखाया था। तो बहुत सारे सीड हैं, इसमें बहुत सारे सीड बन जाते हैं, और इतना इजी टू ग्रो है कि पूछिए मत। और देखिए, ये है नस्टेशियम के हैं, नस्टेशियम के भी देख सकते हैं कितना हेल्दी सीड है। और ये शायद हॉलीहॉक्स है। तो हॉलीहॉक्स ये वाइट वाला है, वाइट है, और कुछ पिंक है। तो पिंक तो मेरे एक व्यूअर ने ही दिया था,
तो वो मैंने कुछ ग्रो किए हुए हैं और मिक्स हैं, तो कुछ ज़्यादातर वाइट ही होंगे। तो हॉलीहॉक्स बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और ये स्टिक में आता है और इसके भी फूल बहुत दिनों तक टिके रहते हैं, बहुत सुंदर होता है। और इसमें भी देख ही सकते हैं बहुत सारे बीज होते हैं, तो एक बार लगा लीजिएगा तो दोबारा इसे आपको नर्सरी से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है कॉस्कम है, तो कॉस्कम ज़्यादातर ये येलो, रेड और ऑरेंज होंगे और कुछ पिंक भी होंगे, तो सब मिक्स है। एक जगह रखने से पता नहीं चलेगा क्योंकि सबके बीज एक ही जैसे होते हैं। तो देख ही सकते हैं बहुत इसके बीज लंबे लंबे से बिल्कुल ये मैरीगोल्ड की तरह होते हैं, थोड़े नुकीले होते हैं। तो देख ही सकते हैं पूरा पॉलीथीन भर के सीड मेरे पास है और मैं कुरियर के प्रॉब्लम के कारण मैं शो नहीं करी थी। और ये पारिजात है जिसे हर सिंगार बोलते हैं। तो देख ही सकते हैं ये भी बहुत हेल्दी सीड है। तो ये सीड मैंने बहुत सारे कलेक्ट कर रखा है। तो पारिजात भी सीड से बहुत इजी से ग्रो हो जाता है, काफ़ी शुभ प्लांट मानते हैं इसे और इसी टाइम बहुत फूल आते हैं इसमें। तो पारिजात को ज़रूर लगाइएगा, कहा जाता है कि ये साक्षात श्री कृष्ण का लगाया हुआ प्लांट है। और ये सब बहुत सुंदर ये मैरीगोल्ड है। तो मैरीगोल्ड की भी बहुत अच्छी ये वेराइटी है जो कि मैंने शायद मैंने इसे कुछ पार्कों से, कुछ नर्सरियों से या कुछ अपने गार्डन से कलेक्ट कर रखा है। तो देख ही सकते हैं बहुत सूखा हुआ और हेल्दी सीड है और कुछ इसमें मिक्स कॉस्कॉम के भी हैं। तो ये कहा जाए तो ये सारे परमानेंट प्लांट है, जैसे जो रेड वाला मैरीगोल्ड हुआ, कॉस्कॉम हुआ, गोम्फ्रीना हुआ, गलाडिया हुआ। ये देखिए कितना हेल्दी, एकदम सूखा सूखा हेल्दी सीड है। तो जब अच्छे सीड होते हैं, हेल्दी सीड होते हैं, तो उनकी जर्मिनेशन भी 99% होती है। हाँ, कभी बारिश से, कभी सही ढंग से नहीं लगाने से ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कैसे बीज ग्रो किए हैं आप देख सकते हैं मेरे नेचर अराउंड मी में। मैंने सीड बहुत सारे ग्रो कर रखे हैं और उसकी रिज़ल्ट भी अच्छा आया हुआ है। तो बहुत सारा है और कैलेंडुला हुआ वो भी है, नस्टेशियम ले सकते हैं, कॉस्कॉम, कॉस्मॉस। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पेपर फ्लावर जिसे बोलते हैं। तो इसमें येलो, वाइट, पिंक, रेड कलर होगा, मिक्स है। और देखिए ये पेपर फ्लावर है और इसके भी फूल मेरे ख्याल से कभी मरते नहीं हैं। जैसा खिलेगा उसी तरह पूरे, जब तक आप इसे काट के नहीं हटाइएगा उसी तरह उसमें लगे रहेंगे। आर्टिफिशियल फ्लावर की लगे दिखते हैं ये। और ये नीचे छोटे छोटे काले काले इसके ब्राउन कलर के बीज बनते हैं। ऐसे कहा जाए तो ये अडेनियम की तरह इसमें रोए जैसे बीज होते हैं। इसी को मिट्टी में स्प्रेड कर दीजिएगा तो बहुत सारा ये ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने भी छींटे हुए हैं, अब देखें ग्रो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इधर बारिश भी हो गया था। तो ये भी आप पेपर फ्लावर भी ले जा सकते हैं। पेपर फ्लावर नर्सरियों में बहुत कम दिखने को मिलता है, लास्ट में ये आता है पेपर फ्लावर और कहीं कहीं तो मिलता भी नहीं है। और ये तो कुछ गांव से मैं लेके आई थी। ये ब्लैक वाली तुलसी है, छोटे छोटे इसके कलर चेंज नहीं होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि तुलसी हम काली लेके आते हैं, बाद में हरी हो जाती है, लेकिन ये गांव वाली तुलसी है, ब्लैक कलर वाली है। और ये हमारा क्रैनबेरी हिबिस्कस है। तो ये उसमें छोटे छोटे ऐसे काले बीज होते हैं। तो क्रैनबेरी हिबिस्कस भी आप ले सकते हैं, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। बीजों से बहुत ईजी से ये ग्रो हो जाता है। तो बहुत सारे सीड है, आप देख ही सकते हैं। तो अभी भी आप लगा सकते हैं। और ये तो कैलेंडुला है, कैलेंडुला के भी देख सकते हैं कितना हेल्दी सीड है। और ये मेरे पास ऑरेंज कलर का होगा और येलो कलर, दो कलर में कैलेंडुला होगा। और कुछ तो बीच में कुछ मैरून होता है और साइड में येलो उनकी पंखुड़ियाँ होती है, वो भी है। और 3-4 कैलेंडुला की 3-4 वेराइटी है, इसी में मिक्स है, क्योंकि सीड तो सबके एक ही जैसे होते हैं। तो कैलेंडुला भी आप मुझसे ले सकते हैं। और मेरे पास लुकुनिया भी है कुछ मेरे पास, और ये तो शायद बबूना का ही है। तो इतने सारे मिक्स है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन क्या है। तो ये भी बबूना मेरे पास बहुत है। और उसके जो होते हैं मेडिसिनल वैल्यू होती है। और उसके फूल सूख जाए तो अगर मिट्टी में आप मिला देते हैं, उसकी खाद बनाते हैं, तो वो मिट्टी को इतनी फर्टिलाइज कर देता है, फंगस फ्री कर देता है। तो बबूना के फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। फूल तो ऐसे ये शायद कॉर्न फ्लावर है।
तो कॉर्नफ्लावर भी आप ले सकते हैं। जो स्टार्टिंग में आप ब्लू कलर के फूल देखे होंगे वो कॉर्न है। तो कॉर्न मैं कोशिश करूँगी कि पिक दे दूँ। और ये गोमफ्रीना है, गोमफ्रीना भी आप ये गलाडिया है और ये गोमफ्रीना है। तो ये भी परमानेंट प्लांट है, बहुत हेल्दी सीड है ये गोमफ्रीना के, बहुत खूबसूरत। ये मेरे पास जो डार्क पिंक पर्पल कलर वाला आता है वो गोमफ्रीना का कलर है। वैसे इसमें वाइट कलर भी आता है। आप मुझसे 4 o'clock भी ले सकते हैं, येलो है, पिंक है, मिक्स है ये। तो 4 o'clock मेरे पास है। आप ये भी कहा जाए तो परमानेंट प्लांट है, एक बार ले जाइए तो इतने बीज बनेंगे। और ये कहा जाए तो शाम में ही खिलता है। तो जहाँ सारे फ्लावर सूख जाते हैं वहाँ शाम में ही आपके गार्डन में खूबसूरती बिखरते रहेगा। भींगी भींगी से इसमें खुशबू भी आती है। इसे संध्या मालती या 4 o'clock भी बोलते हैं। तो आप इसे भी आप मुझसे ले सकते हैं। और भी बहुत सारे लिस्ट हैं जो कि बहुत सारे अंदर रखे हुए, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि क्या कौन कौन से। अभी तो मैंने कुछ तो खोले भी नहीं हैं। तो देख ही सकते हैं सीड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हेल्दी है। और देखिए नस्टेशियम तो बहुत खूबसूरत होता है, इजी टू ग्रो होता है और बहुत दिनों तक चलता है, लास्ट अप्रैल मई तक चलता है। और इसके बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं वहीं ग्रो हो जाता है। बहुत ही अच्छा होता है। हैंगिंग बास्केट के लिए जब हैंग करता है तो बहुत सुंदर लगता है। इसमें भी मेरे पास येलो ऑरेंज कलर 2 कलर मेरे पास है। वैसे भी इसमें एक रेड कलर आता है, लेकिन मेरे पास ये 2 ही कलर हैं। और देखिए सीड की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो कहीं से भी सड़ा गला ये नहीं है, बहुत अच्छा सीड है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी इसकी जर्मिनेशन कितनी अच्छी हुई है। और ये ल्यूपिनिया है जो कि मैंने स्टिक में पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं, मैं स्क्रीन में फ़ोटो देने की कोशिश करूँगी। ल्यूपिनिया जो मैं सीड हार्वेस्ट कर रही थी, ल्यूपिनिया बहुत खूबसूरत है। एक साथ 4-5 प्लांट लगाएं। पर्पल कलर, लाइट पर्पल कलर के बहुत सुंदर फूल आते हैं। तो आप ज़रूर लगाएं ल्यूपिनिया को। ल्यूपिनिया बहुत सुंदर लगता है। और ये तो क्रैनबेरी हिबिस्कस से देखिए, ऐसे इसको जब फूल को रब कीजिएगा तो उसी के अंदर बहुत कांटे भी होते हैं। तो बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। देखिए ये मेरे पास ये गलाडिया है और ये ल्यूपिनिया है। तो बहुत सुंदर लगता है, एक साथ 4-5 प्लांट लगाए। तो ये कुछ कलेक्शंस है, तो इसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।